ओम साई राम। हैप्पी सैटरडे टू ऑल। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, बहुत कुछ झेल रहे हो। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो इस समय, मुझे सब पता है। तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चों, सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बाबा यहाँ तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए ही बैठा है। मैं तुम्हारे लिए मदद भेजूंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम कर्ज मुक्त होने वाले हो। तुम्हारा स्वास्थ्य इतने दिनों से खराब चल रहा था ना, अब सब ठीक हो जाएगा। जिस नौकरी की तुम्हें तलाश थी वो तुम्हें मिलने वाली है। तुम अपनी परीक्षा में पास होने वाले हो मेरे बच्चों। अपने आंसू, दर्द और जितनी भी रातें तुमने काट कर बिताई हैं, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम अपने जीवन में सही साथी से मिलोगे जो तुम्हें बहुत प्यार देगा, बहुत अच्छे से रखेगा, बहुत अच्छा केयर करेगा। मेरा आशीर्वाद आ रहा है तुम्हारे लिए। मैं किसी भी ऐसे हथियार को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो तुमको ज़रा सा भी तकलीफ़ पहुंचाए। क्यों डर रहे हो? किस चीज़ से डर रहे हो? बाबा है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा बाबा हर वक्त, हर घड़ी तुम्हारे साथ खड़ा है। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। ओम साई राम। बाबा का संदेश आपने सुना। अब बाबा कहते हैं, बाबा का उपदेश सुनो, बाबा के वचन को सुनो, जिससे कि आप लोग अच्छे रास्ते पे चल सको। इसके लिए संदेश और उपदेश साथ में ही लेके मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता और आप लोग भी नहीं सुन पाओगे, स्किप कर दोगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, जिससे कि बाबा का आशीर्वाद आप तक पूरा पहुँचे और बाबा का उपदेश आप लोगों तक पूरा पहुँचे। वीडियो को स्किप मत करना और हो सके तो शेयर भी करना। कई लोग परेशान रहते हैं तो उनको आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो बोलते हैं ना, हम किसी का सहारा बन सकें, इस काबिल अपने आप को बनाओ। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब रहती है, अभी भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बाबा का उपदेश आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, बाबा का संदेश आप लोगों को पहुँचाने के लिए। आप लोग गले से या आवाज़ से, साउंड से आपको पता ही चल रहा होगा कि मेरी आवाज़, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। बाबा कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि कई बच्चे जो हैं मेरे साई सचरित्र को पढ़ करके भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी की निंदा करना गलत है, लेकिन कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो निंदा करते हैं। आपको पता है, निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों भी पाप के भागीदार होते हैं, और जिसकी हम निंदा करते हैं ना, उसका हम अच्छा करते हैं। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगी कि बाबा कहते हैं कि निंदा मत करो। निंदा अगर आप जिसकी करते हो, निंदा रस बहुत अच्छा लगता है, वो मिठाई से भी अच्छा स्वादिष्ट होता है। आप किसी को मिठाई खाने को दोगे ना, उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी की निंदा सुनना रहे तो इतने इंटरेस्ट से सुनेंगे कि लगता है कि सब कुछ इन्हें मिल गया है। आपको पता है, निंदा दो मुही तलवार है। निंदा के दो मुंह होते हैं और दोनों मुंह से जो होता है वो नुकसान होता है, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी। हम जिसकी निंदा करते हैं उसको तो फायदा होता है। एक बार दो ब्राह्मण थे, वो देश ऐसे ही किसी दूसरे देश में भ्रमण के लिए निकले, साथ आपस में मिल करके रास्ते में जा रहे थे। तो एक महल दिखा, रात ज़्यादा हो गई थी, तो बोले कि चलो यहीं पे हम लोग सो जाते हैं, सुबह चलते हैं। तो वो चौकीदार से मिलते हैं, बोले कि मुझे आज रात रुकने का आदेश मिले तो हम यहीं रुक जाएं। चौकीदार गया,
राजा से पूछा। राजा जो है ब्राह्मणों को बहुत आदर सत्कार करता था। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लेके आओ। ब्राह्मण आए, उनको बोला कि आप जाके नहा करके और कुछ खा पी के फिर सो। तो ठीक है बोला। एक ब्राह्मण जब गया तो नहाने के लिए, तो दूसरे ब्राह्मण से राजा मजाक में पूछे कि कैसा है वो ब्राह्मण। तो बोले अरे 1 नंबर का तो गधा है वो, उसको कुछ अक्ल नहीं है। राजा चुप हो गया। वो आया, दूसरा गया, तो उस जो नहा के आया उससे पूछा ये कैसा है ब्राह्मण। तो बोले अरे 1 नंबर का घोड़ा है, उसको अक्ल तो बिल्कुल भी नहीं है और कुछ काम काज का नहीं है, सिर्फ सोते रहता है। वहाँ भी राजा चुप हो गया। अच्छा, दोनों आ गए, उनको खाने के लिए व्यवस्था होने लगी। तो उन्होंने अपने रसोइयों को ऑर्डर दिया कि खाना लेके आओ। तो एक को घोड़ा का खाना दिया और एक का गधे को। घास आया और चना आया। तो जब ब्राह्मण बोले कि देखिए, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो राजा से बोलते हैं कि आप तो ब्राह्मणों का सत्कार अपमान कर रहे हैं, ये क्या, ये तो जानवरों का खाना हमें दिया है। तो राजा ने कहा कि आप लोगों ने ही तो कहा है कि वो घोड़ा है और उसने कहा आप गधे हो, तो वही खाना आपको दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप निंदा तो करते हो एक दूसरे की, लेकिन वही चीज़ें हमें परोसी जाती है। भगवान हमें वही चीज़ें देता है जो आप एक दूसरे के लिए दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। ऐसे ही एक राजा था, वह मतलब 200 ब्राह्मणों को रोज खाना खिलाता था। तो लोग जो है उससे बहुत जलते थे। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही बोलते हैं ना, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। राजा ब्राह्मणों को खाना खिलाता है, ऐसे तो कई वर्षों से चला आ रहा था बोलते हैं, लेकिन किसी न किसी कर्म का फल हमें मिलता है। तो राजा खाना खिला रहा था, वहाँ से चील जो है सांप लेके जा रहा था और जो सांप का जहर है वो खाने में पड़ गया और रसोइये ने देखा नहीं, चमचा चला दिया और वही परोसा गया। 200 के 200 ब्राह्मण खत्म हो गए। राजा को ये संदेश मिला, राजा बहुत दुखी हुआ। रसोइयों को बुलाया गया तो रसोइया भी वही खाना खा के मर गया था। अब राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से वही खाना मुझे लाओ, मैं खा के मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि इतना लोगों का जो है पाप मुझे लगे। मंत्री ने कहा कि राजा आप जानबूझकर आप ये कर रहे हैं, आपको पता है उसमें जहर है, फिर भी आप वो खाना खा रहे हैं। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है। कुछ समय के बाद राजा भी मर गए। जब यमराज के पास गए तो सबका हिसाब होने लगा। तो बोले कि अब बताओ, वो चील तो पहले से ही जानवर की योनि में है और वो भी पशु, तो उसको क्या सजा दिया जाए। राजा ने तो जानबूझ के नहीं किया, ठीक है, इनका बाद में हम कर्मों का हिसाब करेंगे। अब यहाँ पे राजा का बेटा भी जो था वो भी राजा के ही पद चिन्हों पे चल रहा था, रोज ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण खाना खाने जा रहा था, तो उसको रास्ते में कुछ लोग मिले और बोले कहाँ जा रहे हो। तो बोले कि अरे राजा के बेटे खाना खिला रहे हैं, वहाँ पे जा रहा हूँ। बोले पागल हुए हो क्या, वहाँ क्यों जा रहे हो, वो पापी दुष्ट राजा ब्राह्मणों को 200 ब्राह्मणों को मरवा दिया, आप वहाँ पे जानबूझ के जा रहे हो, तुम भी नहीं बचोगे। बस ये खबर यमराज तक गई और यमराज ने कहा बस अब राजा का जो पाप है उसको बांटने वाले मिल गए। जो राजा द्वारा अनजाने में पाप हुआ था, अब उसका भागीदार मिल गया। कहने का भाव यही है कि जब हम निंदा करते हैं या निंदा सुनते हैं, तो अगर वो सामने वाला जिसकी आप निंदा करते हो 100% पाप किया है तो 50 तो वो भोगेगा, लेकिन 50 में 25% आप 25% आप भोगने के लिए तैयार हो जाना। तो राजा ने जो भी पाप किया है नहीं किया है वो भगवान देखेगा, आप उसकी निंदा करके अपने ऊपर क्यों लेते हो। लोग आजकल पता है क्या करते हैं, अरे वो भंडारा कर रहा है तो उसको मालूम है वो 2 नंबर का पैसा से कर रहा है भंडारा, मुझे सब पता है। अरे जब तुमको पता है, सब कुछ पता है, तो फिर उसके साथ क्यों कर रहे। तुम कौन होते हो उसको हिसाब देने वाले। भगवान, तुम उसको हिसाब दोगे उसके कर्मों का फल का? बिल्कुल नहीं। भगवान के काम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको हिसाब देने वाले आप नहीं होते, या उसको जज करने वाले आप नहीं होते। वो कहाँ से पैसा ला रहा है, कैसे ला रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका लुकआउट है, वो भगवान का, और भगवान ही देखेगा।
बोलते हैं ना, भगवान की लाठी में जोर नहीं होता, भगवान की जो अदृश्य होता है, उनकी शक्ति अदृश्य होती है, हम देख भी नहीं पाते हमें क्या हुआ। आपको पता है जो ब्राह्मण, जो लोग उनकी निंदा करते हैं, कई लोगों को रोग होता है, हमको पता नहीं चलता कि हमें बीमारी क्यों हुई। अरे तुमने किसी का पाप अपने ऊपर लिया है, इसके लिए तुम्हें बीमारी हुई है। बाबा ने आज का उपदेश यही दिया है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए किसी की बुराई सुनने से और किसी की बुराई करने से। अब तो बस बाबा का संदेश आज इतना ही, कल फिर एक नए संदेश के साथ आऊँगी।